हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, किस टाइप की वैकेंसी है और कैसे आवेदन करेंगे, नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, वीडियो के एंड तक देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। फ्रेंड, बात करते हैं, चूँकि हमारी वैकेंसी है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे APSC यानी असम पब्लिक सर्विस के लिए डाल दीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम एग्जाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उसके डिटेल को आप देख सकते हैं। और गाइडलाइन फॉर पेमेंट की आ रही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप न्यू यूजर हैं। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो यहाँ से आपको सिंपली लॉगिन करना है ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर से, ठीक है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो मैं इसके आपको गाइडलाइंस है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। 11 पेज का है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है वो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा कि गाइडलाइंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली दिख जाए। फ्रेंड, एक निवेदन है, हमारा सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप नीचे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किएगा। गवर्नमेंट से साथ साथ में आपको यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट और जो रहते हैं एजुकेशन सेक्टर में कि वो सारी डिटेल में कवर करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ सर्विस आ रहा है, असम सिविल सर्विस जूनियर ग्रेड। यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, नेम ऑफ सर्विस, आपकी कैटेगरी आ रही है, रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व फॉर SC ST भी सारी डिटेल आ रही है। रिजर्व फॉर इकोनॉमिक सेक्टर ग्रांट टोटल आ रहा है। पोस्ट रिजर्व फॉर PWD टाइप के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आपकी वैकेंसी हैं। जब मैं बता असम पुलिस सर्विस जूनियर ग्रेड, सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस, इंस्पेक्टर ऑफ एक्सरसाइज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। टोटल हमारी 331 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसी जो PWD वाली 11 हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है। RFW मतलब रिजर्व फॉर वुमेन, PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इकोनॉमी वीक सेक्टर के लिए EWS, VI विजुअल इम्प्रेंट और HI हियरिंग इम्प्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर कैंडिडेट फॉर इंश्योर्ड एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं सेंटर फॉर प्रीलिमी और मेन एग्जाम की आपकी डिटेल आ रही है, आपको पूरी दे रखा है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम आप पे स्केल आ रही है आपकी वैकेंसी जो निकली है उनके लिए। यहाँ पे 30,000 से 1,10,000 तक आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो आ रही है, यहाँ पर 22,000 जो सैलरी है असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्री से लेकर सब रजिस्ट्रार तक के लिए है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे आपके ऊपर है असम सिविल सर्विस, असम पुलिस सर्विस की, सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसपोर्टर ऑफिसर की 30,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। बाकी सबकी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे अब मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आवेदन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। फी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल इकोनॉमी सेक्टर के लिए 250 रहेगी और SC ST के लिए 150 रुपये। BPL PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। आपके जो प्रोसेस चार्ज हैं वो यहाँ पे आपको बता रखे हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ असम पुलिस सर्विस CCA अमेंडमेंट, ठीक है। तो आप इसको ब्लैक में जो रखा है, फी वंस पेड कैंडिडेट विल बी नॉट रिफंडेड। तो ये आपको डिटेल आ रही है, ब्लैक में आप जरूर पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी आपको दे सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन। आपको जो कैंडिडेट नॉट लेस देन 21 ईयर और 88 38 1/1/2020 के अनुसार जो आपको ये जो छूट मिलेगी SC ST ST वर्ग के 43, 3 साल की OBC 41 रहेगी, ठीक है। और जो PWD वाले हैं उनको 10 साल की रहेगी। तो एज लिमिट कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड बेसिस ऑन आपके हाई स्कूल के और एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड काउंसलिंग एंड नो अदर डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया रखा है कैंडिडेट वेट रिजल्ट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम एलिजिबिलिटी क्लोजिंग डेट सबमिशन एप्लीकेशन नीड टू नॉट अप्लाई, ठीक।
तो यहाँ पे आपको आ रहा है, आपको जो दे रखा है एज पर आपको यहाँ पे दे रखा है सी मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, आप इसको और पढ़ सकते हैं। स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी लग रही है। प्रीलिमिनरी के एग्जामिनेशन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मेन के एग्जाम होंगे, रिटन और इंटरव्यू होंगे। तो यहाँ पे आपके प्री एग्जाम के आप दे सकते हैं पेपर 1, पेपर 2, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी 2, 200 मार्क, 200 आवर, टाइम आपको 2 आवर, 2 आवर 400 रहेगा, ठीक है, फ्री का है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके रहेंगे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस रहेंगे, वो एमआर सीट पर रहेंगे। ओनली हैव यू ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना होगा, यूजर फॉर इरेजर केमिकल नॉट बी अलाउड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन वंस मार्क इन ओएमआर सीट इंसर सीट बियरिंग ट्रेस और सेल बी नॉट बी आपको एवेल्यूएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। द एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। यहाँ पे आपको आ रहा है जो जानकारी दे सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपको जानकारी है, अगर आप गलत करते हैं, कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो आपको उसके नंबर काट लेंगे 1/4 आपके गलत काट लिए जाएंगे, ठीक है। अगर एक से आप करते जाते हैं तो ट्रीट रॉन्ग एज ए आंसर इफ वन इज गिवन आंसर हैपन टू करेक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह पेनल्टी मिलेगी, आपका रॉन्ग आंसर मान लिया जाएगा, एक से आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इफ ए क्वेश्चन लेफ्ट ब्लैंक नो आंसर विल बी गिवन तो नो पेनल्टी फॉर द क्वेश्चन, ठीक। तो जनरल स्टडी 2 पेपर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाई आपको 33 रहेगा। यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो बता दें क्वालिफाई के आपको मिनिमम को 33% लाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो मेन एग्जाम बेस्ड रहेंगे, आपका क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाई 33 रहेगा। जनरल स्टडी पेपर 2 के ऑफ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जाम में टोटल क्वालिफाई मार्क ऑफ जनरल स्टडी पेपर 1, ठीक है। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी डिटरमाइन द ऑफ द कमीशन। तो यहाँ पे आ रहा है, आप तो मेन एग्जाम के दे सकते हैं, आपका रिटन एग्जाम होगा और ट्रिब्यू टेस्ट होंगे। रिटन एग्जाम में आप दे सकते हैं क्या क्या आएगा। पेपर 1 पेपर ए में आएगा 300 मार्क का 3 आवर का होगा, पेपर बी 3 आवर का होगा 300 मार्क का होगा। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, वो आप दे सकते हैं। पेपर 1 ऐसे 250 3 आवर, पेपर 2 फिजिक्स जनरल स्टडी 250 फॉर ईच पेपर 3 आवर का होगा। पेपर 7 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 250 3 आवर का। पेपर 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 250 नंबर का होगा। इंटरव्यू टेस्ट आपका 275 को, इस तरीके से आपके मार्क आपको हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर होंगे एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, ये सारे सिलेबस आ रहे हैं, आप रीड कर सकते हैं। इंटरव्यू टेस्ट आपको 275 का होगा, ठीक है। वो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे रही है, वो आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, आईडी, ये सब डिटेल आ रही है, आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल आ रही है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं किस तरीके से आवेदन करना है, वो आपको यहाँ पे भी बता रखा है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आवेदन करना है वो सब यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब हम चलते हैं आवेदन प्रक्रिया पर, किस तरीके से आवेदन करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसके बाद आपको जो मोबाइल पर OTP आता है उसको आपको फिलअप करना, कैप्चा को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपकी ये प्रोसेसिंग क्रिएट हो जाती है, क्रिएट आपका अकाउंट हो जाता है, ठीक है। इस क्रिएट अकाउंट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग है, उस पर मैं आपको बताता हूँ। आप चेक देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा यहाँ पे आपको राइट क्लिक लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो आपका क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईमेल आईडी या पासवर्ड आपको डालना होगा, फिर से कैप्चा फिलअप करना, लॉगिन करना होगा, ठीक है। ये स्टेप मैं क्लियर करता हूँ, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल आ रही है, आप इस बार रीड कर लीजिए, ठीक है। पूरी आपको रीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे गाइडेंस फॉर पेमेंट आ रहा है, जो कि आप स्टार्टिंग में ही मिला था, यहाँ पे आपको आ रहा है और डिटेल आ रही है, वो पढ़ सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई करना है इस तरीके से। मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, उसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपको नेशनलिटी बतानी है, ठीक है। इस तरीके का डेट ऑफ बर्थ बताना है। यहाँ पे आपकी एज ऑन आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आपको डिटेल आ रही है, इसके अनुसार सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है कितने 200 KB का आ रहा है और 200 KB का आपका क्या रहेगा, फोटो और इमेज रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है आपका आर यू परमानेंट रेसिडेंट और असम है या नहीं जानकारी देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस या नो करने पर, यस करने पर आपकी जो डिटेल आएंगी, नो करने पर ये आपकी कैटेगरी
चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेंटर चुनना है, किस सेंटर आप चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक सेंटर चुन लेता हूँ। आप यहाँ पे देखते हैं आर यू BPL सर्टिफाइड होल्डर, यस कर दिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी मार्क है तो यस कर दीजिएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हैव यू एवर बिहेवियर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पोस्ट, यस या नो करना है। आप ग्रेजुएट हैं या नहीं उसकी जानकारी देनी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देनी, ईयर ऑफ पासिंग बतानी होगी जैसे आपने साल में पास किया था। एड्रेस बताना है, इंडिया जिस सिटी से हैं, इंडिया में जिस स्टेट से हैं वो बताना, डिस्ट्रिक्ट बताना, पिन कोड बताना है। अगर आपकी दोनों सेम है तो उस तरीके से आपको सेम कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करने का आपको BPL सर्टिफिकेट बताना है, PW सर्टिफिकेट बताना है, ठीक है। इश्यू अथॉरिटी ये सब की जानकारी देनी होगी, यानी किससे आपने इशू कराया उसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपको प्रीव्यू में जाके दे सकते हैं। उसके बाद हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन की वर्क की डिटेल आ रही है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसेस टू अप्लाई आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है और बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी से रिलेटिव और अनदर एजुकेशन से रिलेटिव की आपके जो फॉर्म रहते हैं, स्कॉलरशिप आपके जो भी हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।